प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ठोस आकृतियां। देखिए, ठोस आकृति होती क्या है, हम आज आपको बताएंगे। और ये जो आकृतियां हैं ये लिखी हुई हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं और उनकी शेप लिखी हुई है, ये आकृति कैसे बनती है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना है। सभी बच्चों को ये पता होनी चाहिए कि किस आकृति को हम क्या कहते हैं और वो कैसी आकृति होती है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग। पहला क्या है? वर्ग। देखिए, वर्ग की क्या खासियत होती है, जो हमारा वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी सभी भुजाएं एक समान होती हैं। जैसे मान लीजिए एक भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी? ए। ये भी कितनी होगी? ए। ये भी कितनी होगी? ए। यानी वर्ग जो है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो वो समझ में आ गया वर्ग के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? आयत की। देखिए, आयत की क्या खासियत होती है? आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती हैं? बराबर होती है। अगर मान लीजिए ये हमारी एल है और ये बी है, तो ये एल है तो ये भी क्या होगी? एल। ये बी है तो ये भी क्या होगी? बी। यानी जब भी हमारी जो आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आयत के कोई उदाहरण बताओ आप, क्या क्या होते हैं अपनी क्लास में। देखिए क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आयत जैसी लगती हैं। क्या बोलेंगे इसको? विंडो। जो हमारी विंडो है, खिड़की है, ये भी क्या है? आयताकार है। हमारी टेबल है वो भी आयताकार है। हमारा गेट है वो भी आयताकार है। और जो हमारा कमरा बना हुआ है ये भी क्या है? आयताकार है। ठीक है ना। अब बात करते हैं व्रत की। किसकी बात करते हैं? व्रत की। देखिए, व्रत क्या होता है? व्रत होता है बिल्कुल गोल, लेकिन गोला भी ऐसे ही होता है। गोले और व्रत में देखिए मैं बता देता हूं, अभी मैंने कम लिखे हैं। ये होता है गोला। गोला भी ऐसे ही होता है देखने में, लेकिन गोला क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस। देखिए, आकृति बहुत सारी होती हैं। मैंने अभी कुछ आकृतियां लिखी हैं क्योंकि कक्षा 3 में जो आकृतियां हैं वो आपकी 4 आकृति दी हुई हैं। कौन कौन सी? वर्ग दिया गया है, आयत दिया गया है, वृत्त दिया गया है और त्रिभुज दिया गया है। शंकु मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारे पास जो गणित की किट है उसमें त्रिभुज नहीं है, लेकिन उसका देखने में सेम लगने वाला हमारे पास क्या है? शंकु है। इसलिए मैंने ये आकृति लिखी है। तो व्रत में और गोला में आपको पता चल गया, व्रत जो होता है वो ठोस होता है, गोला जो होता है वो खाली होता है, खोखला होता है। ठीक है ना। जैसे हमारा साइकिल का पहिया होता है, जो घेरा होता है वो हमारा व्रत होता है। ठीक है ना। और बॉल होती है वो गोला होती है क्योंकि वो ठोस होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं त्रिभुज की। देखिए, त्रिभुज का मतलब क्या है? हालांकि बड़ी क्लास में तो त्रिभुज को अलग अलग भागों में बांटा गया है। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, बहुत सारे त्रिभुज हैं। लेकिन आपको केवल ये जानना है कि त्रिभुज कैसा होता है देखने में और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। देखिए, त्रिभुज का मतलब होता है, त्रिभुज जो मिलकर बना होता है, दो चीजों से मिलकर बनता है, त्रि प्लस भुज। देखिए, भुज माने होता है बाजू कहते हैं जिसको, या भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा। भुजा समझिए आज। भुज माने क्या होता है? भुजा। भुजा। और त्रि माने होता है तीन, यानी 3 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या कहते हैं? देखिए, कौन कौन सी आकृति हैं? ये वाली आकृति त्रिभुज की है। इसमें 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तो इसलिए हम कहते हैं त्रिभुज। अब बात करते हैं शंकु की। देखिए, शंकु कैसा होता है? आपने तंबू देखा होगा। क्या देखा होगा? तंबू देखा होगा आपने। तंबू जो होता है वो भी हमारा कैसा होता है? वो भी हमारा शंक्वाकार होता है। आप कुल्फी खाते हो, क्या खाते हो? कुल्फी खाते हो। कुल्फी जो है वो भी आपकी क्या है? शंक्वाकार है, यानी शंकु बोलते हैं। ठीक है ना। और आपने टेंट देखा होगा जिसको तंबू बोलते हैं, जो उसकी ऊपर वाली टोपी होती है वो भी कैसी होती है? हमारी शंक्वाकार होती है। तो बहुत सारी ऐसी आकृति हैं जो हमारी शंकु से रिलेटेड है। देखिए, अभी हमारे पास गणित किट के माध्यम से हमारे पास काफी सारी आकृतियां हैं। वो आकृति हम आपको अभी दिखाएंगे और सभी बच्चे एक एक करके मैं सबसे पूछूंगा, सब बच्चे बताएंगे। ठीक है ना। तो अभी हम आपको आकृति दिखाने वाले हैं। आकृति पकड़ाओ बेटा। देखिए, हमारे पास इतनी सारी आकृतियां हैं। क्या है? इतनी सारी आकृतियां हैं।
मैं एक एक करके सबके नाम बताऊंगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और आकृतियों को भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, वर्ग। देखिए मेरे पास क्या है, ये वर्ग है। क्या है, वर्ग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा क्या है हमारा, आयत। देखिए हमारे पास क्या है, ये वैसे तो ठोस आकृति में अगर हम बात करें तो घनाभ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, घनाभ। लेकिन आप जब इधर से इसको देखेंगे, क्योंकि मैंने इसकी जो बाकी भुजाएं हैं वो मैंने छुपा दी हैं, तो अब जो आपको दिख रहा है ना, ये अब ये घनाभ नहीं है, अब ये क्या है, आयत है। क्या है, आयत, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं वृत्त की। देखिए हमारे पास क्या है, ये वृत्त है। क्या है, वृत्त। उसके बाद हमारे पास क्या है, शंकु। त्रिभुज तो इसमें है नहीं, तो ये हमारा क्या है, शंकु। बाकी मैं आपको सबके नाम बता देता हूं। इसको हम बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेलन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं, सिलेंडर। और अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये क्या है, गोला। क्या है ये है गोला, क्योंकि ये क्या है, ठोस है। और ये क्या है मेरा, ये वृत्त है। लेकिन अगर इस पर हम कागज पर ड्रॉ करेंगे, दोनों देखने में सेम लगते हैं। देखिए ये भी सेम लग रहा है और ये भी सेम लग रहा है, क्योंकि गोल है दोनों। लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, जो वृत्त होता है ये खोखला होता है, ठीक है ना, ये किसी त्रिज्या पर बना होता है। और ये क्या हमारा, ये गोला है, ये होता है बिल्कुल ठोस। समझ में आ रहा है आपको, सभी को समझ में आ गया। तो हमारे पास ये काफी सारी आकृतियां हैं, और अब मैं एक एक करके एक एक बच्चे को बुलाऊंगा और एक एक बच्चे से पूछूंगा। किसी से आकृति पूछूंगा, किसी से आकृति लगवाऊंगा, या किसी को उठवाऊंगा कि इसमें से आप आयत उठाइए या इसमें से आप वृत्त उठाइए। सभी बच्चे कर लेंगे ना। तो मैं बुलाऊंगा शिवा को। शिवा बेटा आओ जल्दी। शिवा बेटा तुम्हारे सामने आकृति धरी हुई है, ठीक है ना। आपको इन आकृति में से सबसे पहले आप निकालिए वर्ग। इसमें वर्ग कौन सा है, वेरी गुड। अब निकालिए इसमें आयत। वेरी गुड। अब इसमें से आप निकालिए वृत्त। वेरी गुड। अब इसमें से निकालिए आप शंकु। बहुत अच्छे। अब इसमें से निकालो वृत्त। वृत्त तो निकाल दिया आपने, अब गोला निकालिए, गोला। वेरी गुड। अब इसमें से निकालिए बेलन। वेरी गुड। सभी बच्चे क्लैपिंग करेंगे एक बार, बहुत अच्छे। अब तेजवीर, इन्हें बेटे एक साथ करो। चलो बेटा तेजवीर, आप इसमें से निकालो सबसे पहले वृत्त। वेरी गुड। अब इसमें से निकालिए आप गोला। वेरी गुड। अब निकालो इसमें से वर्ग। वेरी गुड। अब आप निकालिए इसमें से आयत। वेरी गुड। अब आप निकालिए इसमें से शंकु। वेरी गुड। अब आप इसमें से निकालिए बेलन। वेरी गुड। क्लैपिंग कर दीजिए एक बार, बहुत अच्छे, शाबाश। जाओ। अब आओ आप हेमलता। बेटा हेमलता, ये जो है इनमें से आप मुझे ये बताओ कि इनमें गोला कौन सा है। गोला, वेरी गुड। वृत्त निकालो, वृत्त। वेरी गुड। अब इसमें से आप निकालो शंकु। वेरी गुड। अब निकालो वर्ग। अब निकालो आयत। वेरी गुड। अब निकालो इसमें से आप बेलन। वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे एक बार हेमलता के लिए। अब आ जाओ तपस्या। बेटा ये हमारे पास आकृति धरी है, आपको केवल उंगली रखनी है, ठीक है ना। अब इसमें बताओ वर्ग कौन सा है, वर्ग। अलग अलग कर देता हूं एक बार, केवल आपको उंगली रखनी है।
अब बताओ इनमें से वर्ग कौन सा? वर्ग, वेरी गुड। आयत, वेरी गुड। इसमें आप बताओ शंकु कौन सा है? वेरी गुड। वृत्त कौन सा है? वेरी गुड। शंकु बता दिया आपने, ओके। आप बताओ बेलन, बेलन कौन सा है इनमें? वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे एक बार सभी तपस्या के लिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट रागनी, रागनी बेटा इनमें से ये बताओ शंकु कौन सा है? वेरी गुड। आयत, आयत, वेरी गुड। और अब बताओ इसमें से वर्ग, वेरी गुड। और बताओ गोला कौन सा है इनमें? गोला, वेरी गुड। वृत्त, वेरी गुड। और अब बताओ आप बेलन, वेरी। क्लैपिंग करेंगे सभी, बहुत अच्छे। अब आ जाओ शीतल, आपको उंगली रखनी है, ठीक है। शंकु, आयत, वेरी गुड। बेलन, वेरी गुड। गोला, वृत्त, वर्ग, क्लैपिंग करेंगे सभी। अब आ जाओ बलजीत, अब बेटा बताओ इसमें से गोला कौन सा है? गोला, वेरी गुड। व्रत, 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 व्रत कौन सा है इनमें? क्या बता रहे हो आप? हाँ यही व्रत, वेरी गुड। अब बताओ इसमें से आयत, वेरी गुड। वर्ग, वेरी गुड। और शंकु, वेरी गुड। और बेलन, वेरी गुड। बलजीत के लिए ताली बजाएंगे से बच्चे।